नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं और 4-5 तरीके का व्यापार कर रहे हैं। समय बहुत बढ़िया चल रहा है, तो जिस जिस भी व्यापार में अपने इन्वॉल्वमेंट को ये दिखा रहे हैं उसमें इनको तरक्की ही महसूस हो रही है। उस व्यापार में इनके जीवन में धन ही आ रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि चलो अभी तो धन का फ्लो बहुत ही अच्छा है, आगे कैसा रहेगा। कोई व्यक्ति बहुत खुशनुमे अंदाज से मेरे पास हाथ दिखाने आया है कि गुरुजी मेरे जीवन में अभी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं आगे के जीवन को लेकर चिंतित हूँ। तो ये मैं आपसे सलाह मशवरा करना चाहता हूँ कि अभी तक तो कोई खास समस्या नहीं है, आगे के जीवन भी ठीक बीते, इसके लिए अगर कुछ सार्थक उपाय भी करने हो तो अपन करेंगे, लेकिन ये फ्लो बना रहे। तो बहुत ही अच्छा समय में आपने अध्ययन कराया है। क्या होता है ना कि मति बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप अपने बहुत ही अच्छे टाइम में होते हैं तो आप किसी की सुनते नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि अभी तो मेरा अच्छा समय है ही, अब आगे भी अच्छा ही रहेगा, तो जातक सुनना छोड़ देते हैं, चीज़ों पर गौर करना छोड़ देते हैं। आपने अच्छे समय में कराया है, इसका मतलब है ईश्वर चाहते हैं कि आपकी नियति अच्छी हो। अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी रहेगा तो मैं उसका आपको निराकरण और हल बता दूंगा। एक ही बात है। तो सबसे पहले चीज़ कि जब आप अपने लाइफ में एक से अधिक व्यापार में अपने पैसे को लगाते हैं तो पैसे डेफिनेटली उधर से आते होंगे, लेकिन पैसे जाने के आप रास्ते भी उतने ही खोलते हैं। किसी भी प्रकार के नुकसान और फायदे में इन्वेस्टमेंट कॉमन रहता है। जितना जगह इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे, जितना जगह इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान करेंगे। जब अच्छा समय है तो कमाएंगे, खराब समय होगा तो नुकसान करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, बस इसी चीज़ पर हमें ध्यान देना है। पहले हम पॉजिटिव चीज़ को देख लेते हैं, फिर बिजनेस को लेकर हम खास टिप्पणी करने वाले हैं। जितने व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले चीज़, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी हाथ पर। मतलब आपके भी 42 वर्ष की आयु है और आपने तरक्की स्टार्ट करना शुरू किया लगभग 32 वर्ष के बाद। मूल तरक्की 36 वर्ष के बाद आपका हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज से मुझे कोई भी भाग्य रेखा का साथ नहीं दिखा है। तो ये भी एक समस्याजनक बात है। इस केस में भी जातक के जीवन में स्टार्टिंग फेज से काफ़ी संघर्ष, स्ट्रगल बना रहता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो 32वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा अच्छी थी, 36 के बाद भी बेहतर थी, 40 के बाद इवन ज़्यादा अच्छे हैं, ट्रायंगल्स के साथ है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जितना जगह इन्वेस्ट करेंगे उतना अधिक धन लाभ करेंगे। ये आपका ट्रायंगल बता रहा है मुझे। अब इसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो सूर्य पर्वत के आसपास एक फिश जैसी आकृति है। ये भी आकस्मिक धन लाभ को बताता है। इस केस में भी जातक के जीवन में आकस्मिक धन लाभ होता है। आगे भी ये सूर्य रेखा बड़ी प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो आगे भाग्य रेखा बनी हुई है, बहुत शानदार। सबसे बड़ी बात है, जीवन रेखा पर यह प्रगति की रेखा जातक को प्रगति करने में, तरक्की करने में बहुत मदद कराती है। इस केस में जातक के जीवन में बहुत तरक्की, बहुत प्रगति होती है, नो डाउट। ये तो है पॉजिटिव बात। तो अब हम आगे विचार करेंगे और पॉजिटिव चीज़ पर। तो लगभग लगभग सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक हथेली है। इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं 55वें वर्ष तक त्रिभुज जैसी आकृति बनी है। इस केस में आपके जीवन पर धन लाभ होगा, धन आएगा, धन को लेकर दिक्कतें नहीं रहती। आपके जीवन पर धन का फ्लो, जीवन पर बनी प्रोग्रेस रेखा भी बता रही है। लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि इसके रिगार्डिंग आप जीवन पर नुकसान को ना सहें। अब नेगेटिविटी में आप गौर करेंगे, थोड़ी थोड़ी राहु रेखा है। ये थोड़ा तनाव, थोड़ा परेशान जरूर करती है, थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस को जरूर इंडिकेट करती है। तो इसका रेमेडी आपको अभी कर लेना है। बाद बाकी अगर आप कोई बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं तो अपने कुंडली का अध्ययन करा के कम से कम अपने समय को देख लीजिए कि आपको कहाँ कितने अमाउंट में पैसा लगाना है, इसके बाद ही आप पैसा लगाएं। नहीं, चलो अभी आपका समय ठीक है, सब चीज़ अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आगे थोड़ा सा भी गड़बड़ समय आ गया ना तो फिर बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो वो मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगा। इसके उपरांत चूंकि मैंने ये बात इसलिए भी कहा क्योंकि मुझे बुद्ध रेखा कोई बहुत सार्थक नहीं दिखी। भले ही आप आज एक दो साल से ये बहुत कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे अगर नुकसान लगने लगेंगे ना तो ये बुद्ध रेखा बहुत बड़ा रीज़न बन जाएगा। तो इसको प्रबल करने के लिए भी मैं आपको उपाय बता दूंगा ताकि नुकसान ना लगे, बेनिफिट ही हो। बाद बाकी आगे जीवन को लेकर मैं बहुत आश्वस्त कर रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, हल्की हल्की राहु रेखा का उपाय, इस बुद्ध रेखा का उपाय कर ले
तो बेहतर रहेगा, जीवन बिताने में मदद मिलेगी, जीवन को अच्छे तरीके से बिता पाएंगे, नो डाउट। चलिए, ये तो हो गई आपकी पॉजिटिव बात। नेगेटिव बात, अभी इनके जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देंगे, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझा देंगे ताकि आपको जीवन जीने में आसानी हो। ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा, लगभग 16 वर्ष की आयु से ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। एक एक दिक्कत के योग लगभग आपके बने थे 18 वर्ष के आसपास। 22 में तरक्की थी, 23 में दिक्कत था, 25 में तरक्की, 27 में तरक्की, 30 में तरक्की और 29 में एक दिक्कत। संघर्ष में जीवन रहा है। 32 में एक तरक्की, एक बड़ा ग्रोथ 36 में था, 31 में था, एक बड़ा ग्रोथ 40 में था। तो 40 के आसपास भी आपके जीवन पर एक बड़ा ग्रोथ था। उसके बाद देखा जाए 42 में तरक्की थी, एक लगभग 44 में थी, एक 46 में थी, फिर एक 50 में थी। आगे की जीवन रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है। इस जीवन रेखा पर अगर आप गौर करेंगे तो एक फिश जैसी आकृति है जो कि केतु पर्वत पर आकस्मिक धन लाभ को बताता है। जातक आकस्मिक धन लाभ को प्राप्त करते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं। ये चीज़ मुझे आपके तले बता रही है एवं समझा रही है, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। बड़ा ज़बरदस्त ग्रोथ मिलता है इस केस में जातक के जीवन पर। अभी मैं शुक्र पर बात करूंगा। बढ़िया शुक्र है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, लेविज लाइफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। शुक्र पर ये लाइंस मनी मैनेजमेंट को बताती है। जातक मनी मैनेजमेंट में प्रबल है। थोड़े बहुत पारिवारिक स्ट्रेस जीवन पर जरूर रहे हैं। मंगल पर ये टेंशन के लाइन इंसान थोड़ा चिंता तो करते हैं। मंगल रेखा बढ़िया है तो जातक एनर्जेटिक है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल रहेगी जिंदगी। गजब का थंब स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। युवा आकृति जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। और डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी है। थोड़ा बहुत घबराहट का योग था, सामान्य बात है इस केस में। बाकी थंब बढ़िया है तो व्यक्तित्व शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है, कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंस के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। ऐसे जातकों की वाक पटुता भी जो होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी चमत्कारी। अगर मैं आगे देख लूँ, चीज़ों को समझ लूँ तो ये बृहस्पति बढ़िया है। शुरुआती दौर में गड़बड़ रहा था, काफ़ी संघर्ष किया है, संघर्षमय जीवन रहा है और काफ़ी स्ट्रगल करके जीवन पर आप आगे बढ़े हैं। ये यहाँ पर देखिए परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज़ है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। ये थोड़ा सा इमोशनल लाइन ज़रूर है, बाकी आगे के विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम पड़ाव तक भाग्य रेखा आपकी बनी हुई है तो भाग्य का साथ और विकास आपके जीवन पर जरूर मिलना है। ये एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी भाग्य रेखा जो कि बहुत शानदार है। 36 के बाद भी ट्रायंगल्स हैं जो ये नेगेटिविटी को दूर कर रही है। तो इस केस में जातक की ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही है, जो कि ये लगभग जीवन पर तरक्की को ही बता रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। फिश शाइन है तो ये जातक के जीवन में धन को ही बताता है। यहाँ भी देख लीजिए आप, सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ भी सूर्य रेखा बहुत बढ़िया है। जातक बहुत गुणी है। अपने गुण, पराक्रम और समर्पण के आधार पर जीवन पर तरक्की को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। ये बात भी मैं आपके तले के माध्यम से देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर बनी हुई हैं तो आप ठीक से देखना। तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज़ है। ऐसे व्यक्ति अपने तेजी, पराक्रम, समर्पण के दम पर आगे बढ़ते हैं। शुक्र और सूर्य और बुध बहुत ही अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति बड़े ही समझदार प्रवृत्ति के अच्छे परिवार से जीवन पर अपने दम पर तरक्की व सफलता को प्राप्त करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है। किसी व्यक्ति का मंगल बढ़िया हो तो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकते हैं और जीवन पर तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। मंगल अच्छा हो तो पराक्रमी होते हैं। मंगल अच्छा हो तो स्वस्थ जीवन बिताते हैं। जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर किसी व्यक्ति का मंगल प्रबल हो तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती भी होते हैं। ये मैं देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। तो आपका मंगल बहुत ज़बरदस्त है जिसपे आपको बहुत पराक्रमी बना रहा है। ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसा मंगल आपको रिस्क लेने पर मजबूर करता है और रिस्क लेने के बाद आप सफलता को प्राप्त करते हैं, तरक्की को प्राप्त करते हैं, चूँकि मंगल आपको पराक्रमी तो बता ही रहा है।
इसके बाद देखा जाए चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो जीवन पर बनी रहेगी। बुध रेखा थोड़ी और सार्थक करने के लिए मैं रेमेडी दे दूंगा। 12वां की शुरुआती दौर से भाग्य रेखा गड़बड़ रही थी, लगभग 30 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बेहतर है, तो ये जीवन पर आपको तरक्की व प्रगति बताता है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।